पास है, उस बल से हम दूसरों की भी सेवा करें। बहुत सुंदर संदेश आपने वो दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत भी बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी आपका। अब कल्पना रस्तोगी जी, उसके बाद सरला बजाज जी तैयार रहेंगी। डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी। जी हाँ जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सभी को, सभी बहनों को। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है हमेशा की तरह। आवाज क्लियर है? ये पढ़ाऊं? हाँ जी, ठीक है। ठीक। तो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, थोड़ा सा ही कहूंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी विशेष प्रस्तुतियां पहले ही होने वाली हैं और हो रही हैं, जो हम सब सुन रहे हैं। तो बस थोड़ा सा कुछ मैंने कहीं देखा तो मैंने सोचा बता दूं, आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, बांट लूं। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रेरयति इति पर्व, जो प्रेरणा दे वो पर्व होता है। और हर पर्व जो भी हमारे आते हैं वो कोई ना कोई प्रेरणा हमें देकर जाते हैं। और भारत में तो हर ऋतु परिवर्तन के साथ कोई ना कोई पर्व आते ही है। अनेक प्रेरणाएं हमें दे जाता है जो हमें लेनी चाहिए। और हिंदी तिथि के अनुसार ये वर्ष का अंतिम दिवस, फिर चैत्र मास के साथ नया वर्ष आरंभ हो जाता है। तो ये हिंदी तिथि के अनुसार पूरे वर्ष का अंतिम दिन है। तो हमें जो हमारा नववर्ष है वो चैत्र मास के साथ शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। और ये भी हम सब जानते हैं कि जो सृष्टि का आरंभ हुआ था वो भी चैत्र मास के प्रथम दिन ही हुआ था। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। हाँ, सभी लोग जैसा बता रहे हैं कि इसका नाम, प्राचीन जो नाम है वो वासंती नवसृष्टि है। और उसका कारण क्या है कि वसंत ऋतु के जो नए अनाज होते हैं उनसे यज्ञ किया जाता था। और होली जो है वो होलक का अपभ्रंश है। कहा गया ना, त्रिणाग्नि भ्रष्टार्थम पक्वशली धान्य होलक, अर्थात तिनके की अग्नि में जो भुने हुए अधपके फली वाले अन्न होते हैं उन्हें होलक हम कहते हैं। और ये होलक जो होते हैं ये वात पित्त कफ तथा श्रम के जो थकान होती है उस सबको, ये दोषों को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इस पर्व का नाम होलिक उत्सव है। और हम वसंत ऋतुओं में नए अन्न से यज्ञ करते हैं, जैसा बार बार कहा ही जा रहा है। लेकिन आज इसका जो हम देख रहे हैं ना, बिल्कुल विकृत रूप आ गया है। अन्न से तो कोई यज्ञ करता नहीं है, बहुत सारे विकृत पदार्थों से यज्ञ होली जलाने लग गए हैं। लेकिन इसका जो प्राचीन रूप था वो कुछ और ही था। पहले अनाज के द्वारा ही यज्ञ किए जाते थे। अग्नि वही देवा नाम मुखम, अर्थात अग्नि देवों पितरों का मुख है। तो इसलिए अन्न आदि जो शाकल्य होते थे, जो हमारे अनाज से भंडार भरते थे, वो सब की आहुति यहाँ पर दी जाती थी। और पौर्णमासी का जो यज्ञ हम अभी भी करते हैं उसमें अक्षत यानी चावलों की आहुति देने की तो प्रक्रिया होती ही है। और जो होली दहन के समय जो परिक्रमा सब लोग करते हैं ये भी सब यज्ञ की प्रक्रिया ही है। और जो सब लोग आज मिलकर परिक्रमा करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ नहीं करते, परिक्रमा करते हैं, होली दहन करते हैं, ये प्राचीन समय में एक ऐसी परंपरा थी कि जब अन्न के भंडार भरते थे तो सभी लोग एक साथ सामूहिक रूप से यज्ञ किया करते थे। बड़े बड़े यज्ञ बाहर किए जाते थे, गाँव में, गाँव के बाहर, मतलब गाँव घरों के बाहर, ऐसे स्थान पर जहां पर सब लोग एकत्रित हो सकते हो। और उसके पश्चात उसी अग्नि को ले जाकर घर में छोटे छोटे हवन करते थे। कारण क्या कि हमारे जो ऋतु परिवर्तन के साथ बहुत सारे वातावरण में दोष आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, उन सबका शमन हो जाए, नाश हो जाए। तो वो नाश करने के लिए पहले गांव में बड़े बड़े यज्ञ हो जाते थे, सब सामूहिक करते थे, और फिर उसी अग्नि से घर में छोटे छोटे यज्ञ करते थे ताकि घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाए। और इसी प्रकार मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इन सब बातों को तो भूल गए, यज्ञ की जगह हम कुछ और ही करने लगे। जो चीजें हैं इनको हमें बार बार स्मरण करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, यज्ञ करने की बहुत आवश्यकता है। ये होली जो है ये
सृष्टि के आरंभ होने से ही पहले शुरू हो चुका है। और कोई विशेष व्यक्ति, विशेष घटना हमें नहीं लगता कि इसका कारण रहा होगा, जैसा कि अब हम जानते हैं, अब प्रचलित हो गया है। इस बात को यदि हम समझेंगे तो हम इन त्योहारों के महत्व को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। और जो हम होलिका दहन में बहुत सारी लकड़ी जला देते हैं, पेड़ों को काट डालते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी अनुचित है। पेड़ों को काटना इस प्रकार से बहुत अनुचित है। हम होली में उसके स्थान पर गाय के गोबर से बने हुए जो उपले हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या जो मौसम के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ बहुत सारी शाखाएं टूटकर गिरती हैं, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज पेड़ों को काटा जा रहा है उस पर रोकथाम होनी चाहिए। और गाय के गोबर से बने जो उपले होते हैं वो बिल्कुल प्रदूषण नहीं फैलाती, बल्कि वातावरण के लिए और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, तो उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और हम क्या क्या सामग्रियां उसमें डालें, हवन सामग्री हमें उसमें डाली चाहिए। हमें आसपास के लोगों को, हम सबको ये बताना चाहिए कि ये सब जो चीजें डाल रहे हैं अशुद्ध चीजें वो ना डालें, क्योंकि यज्ञ का तो हमें पता ही है वैज्ञानिक क्या रूप है कि जो भी चीज हम अग्नि में डालेंगे वो 1000 गुना बढ़ के पूरे वातावरण में छा जाएगी। यदि अशुद्ध चीजें और ऐसी चीजें डालेंगे तो वातावरण वैसा ही बन जाएगा। इससे अच्छा है कि हम सुगंधित चीजें डालें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, जैसे कपूर, कचरी, गाय का घी, नीम के पत्ते, नागर मोथा, बहुत सारी चीजें हैं, जायफल, जावित्री, ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। इसके साथ ही जो होली के समय में एक और भी विकृति आ गई है कि लोग पीकर नशा करने लग जाते हैं और समझते हैं कि हम होली मना रहे हैं, उसके बिना तो हमारा होली बनेगा ही नहीं, बोतलें नहीं खुली तो होली नहीं बनेगी। तो ये कितना गलत है। और जब उसे कहा जाए, मना किया जाए, तो वो कहने लगते हैं कि प्राचीन काल में तो ऐसे ही होता था, ये तो होली तो होता ही ऐसे ही है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो लेकिन इसका कारण था, अगर वो पुरानी उदाहरण देते भी हैं तो ये उस समय में ये सोम रस पीने का प्रचलन था, और सोम रस को यज्ञ में डाला भी जाता था। सोम रस सोमलता से बनता था, औषधि थी, और ऐसी औषधि थी जो आयुष्य के लिए स्वास्थ्य वर्धक थी, बहुत ही स्वास्थ्य बढ़ाने वाली और आयु बढ़ाने वाली औषधि थी, जो आजकल हमें मिलती भी नहीं। उसकी जगह अब अर्जुन के वृक्ष का प्रयोग किया जाने लग गया है, क्योंकि वो भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। तो उस सोम रस का पान किया जाता था और उसे यज्ञ में भी डाला जाता था। लेकिन लोग आज उसके नाम पर कुछ और ही सोमरस का पान करते, सोमरस का नाम ही बदल दिया है। तो इन सब बुराइयों को हमें समझना चाहिए। और जो होली रंगों का खेलना है, रंगों का खेलना बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि अच्छा होता है। इनमें अबीर वगैरह में भी कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं, और जब खिल मिल के सब खेलते हैं तो बहुत ही जब हंसी के फुब्बारे छूटते हैं तो आपस में जो हमारा पहले कभी मनमुटाव किसी के साथ रहा भी होता है वो खत्म हो जाता है, हम सब मिल जाते हैं। होली मिलन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि संगठीकरण हो, सब मिलकर रहें, आपस के जो भी मनमुटाव हैं उन सबको भूल जाएं, और नए वर्ष के साथ, नई उमंगों के साथ नया पर्व मनाएं और उत्साह के अपने जीवन को आगे मिलजुल कर जीने लग जाए। तो बस यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ, कुछ अधिक नहीं कहूंगी, बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतना ही आज, बस। धन्यवाद। आदेश। बहुत सुंदर संदेश दिया कि जो विकृतियां हमारे समाज में फैल गई हैं, यज्ञ का रूप वो ना हो कि हम गलत उसमें चीजें डाल देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। शुद्ध सामग्री से उसमें जड़ी बूटियां डाल के हवन करना चाहिए, वैसा हमें करना चाहिए। और जो अनाज हम पकाते हैं, ठोला करते हैं, वो खाने से हमारी बहुत सी बीमारियां भी ठीक होती हैं। बहुत सुंदर आपने हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी आपका। इसी बीच में हमारे साथ चंद्रप्रभा दीदी भी जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सरला बजाज जी बोलेंगे, उसके बाद चंद्रप्रभा दीदी आप शुभकामनाएं, आशीर्वाद, जो संदेश हो आप। नमस्ते जी, होली का दिन और होली की सबको मुबारक। मैं आपको ईश्वर भक्ति का भजन सुना रही हूँ। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है, मस्तक झुका के प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। विश्वपति जगदीश तुम,
तेरा ही ओम नाम है। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में। करना पले भी अंत में तेरा ही नाथ काम है। विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है। आता नजर नहीं मगर कण कण में तू समा रहा। आता नजर नहीं मगर कण कण में तू समा रहा। जग में जहाँ पे तू ना हो ऐसा ना कोई धाम है। विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है। ऋतु में बदल के आ रही नदियां सिंधु में जा रही। ऋतु में बदल के आ रही नदियां सिंधु में जा रही। शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है। विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है। सूरज नियम पे ढल रहा वायु नियम से चल रहा। सूरज समय पे ढल रहा वायु नियम से चल रहा। झुकता है सर ये देख कर तेरा जो इंतजाम है। विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है। होता है न्याय यही सदा ईश्वर तेरे दरबार में। होता है न्याय यही सदा ईश्वर तेरे दरबार में। चलती नहीं सिफारिशें चढ़ता ना कोई दाम है। विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है। तेरे पदार्थ है प्रभु पथिक सभी के वास्ते। तेरे पदार्थ है प्रभु पथिक सभी के वास्ते। सबके लिए है वेद ही जिसमें तेरा पैगाम है। सबके लिए है वेद ही जिसमें तेरा पैगाम है। विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया सरलभदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद्रप्रभा दीदी, उसके बाद पुष्पलता दीदी, आप तैयार रहना। धन्यवाद। प्रिपेयर नहीं थी कि मैं कुछ बोलूंगी और मैं कैमरा भी नहीं खोल रही, फिर भी आपने मुझे आदेश दिया है तो मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। आर्य समाज रोहतास नगर द्वारा आयोजित वैदिक वंदन के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा सादर अभिनंदन, सप्रेम नमस्ते। सदा की भांति आज भी वैदिक वंदन का कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक चल रहा है, और मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि इनका कार्यक्रम इसी प्रकार निरंतर चलता रहे, जिससे हम सबका ज्ञानवर्धन भी होता रहे। जैसा कि आपने भी सुनाई है कि मैं श्रीमती श्रुति सेतिया जी ने, सुषमा बुद्धिराजा जी ने, कल्पना रस्तोगी जी ने हमें वास्तविक रूप से होली के पर्व को किस प्रकार मनाना चाहिए, जो हमारे वैदिक मान्यताओं के अनुसार है, उसके ऊपर विचार मतलब प्रकाश डाला। और सुषमा सेतिया जी, श्रुति सेतिया जी ने भी मतलब एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि वास्तव में हमारी आयु क्या है और वास्तव में हमारा धर्म क्या है, उसके विषय में प्रकाश डाला।
पुनः मैं सभी को एक बार ईश्वर करे कि आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि का राज्य हो, सभी के हृदय प्रेम के रंग की होली से सरोबार रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। 2 लाइनें मैं सिर्फ अपनी मतलब ये कि शुभकामनाओं के लिए रही, क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। 2 लाइनें बोलूंगी सिर्फ मैं अपने गीत की। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। तो हम नफरत की जो बुराई है उसको, नफरत के जो बदरंग हैं वो हम अपने जीवन से निकालें और प्रेम और प्यार के रंगों से अपने जीवन को भरें, यही है। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी, सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, झोलियां सुखों से तुम दाता जी सब की भर ही दो, फिर भी हम सभी को तुम प्यार और सब्र दो, पल पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। पुनः सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद आदर्श जी, आपने मुझे समय दिया, आदेश दिया, मैंने उसका पालन किया। पालन दीदी, आप हमारे लिए हमेशा ही हमारे दिल में है। आपको कभी जरूरत नहीं कि हम आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे कहें कि आप आइए। आपका अपना ये समाज है, अपना मंच है, आप कभी भी बोल सकते हैं। जो भी आपका इस समय आप मंच संचालन कर रही हैं तो आप आदेश भी दे सकती हैं हमें, ऐसी बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी को शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया और सभी के घर में सुख शांति है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पलता दीदी, स्वागत है आपका, आप आइए अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग धोकर रंग अपना रंग दे, और सारे रंग धोकर रंग अपना रंग दे। सभी श्रोताओं को जो इस आर्य समाज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरा नमन सम्मान पूर्वक है, आप इसे स्वीकार करें। आदर्श बिटिया, चाहे मेरी आवाज आ रही है या नहीं, मैं भी सबकी आवाज को कान लगाकर सुन रही हूँ। शायद कहीं आज टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा चल रहा है, पर फिर भी मुझे आपने आपकी दीदी बहुत अच्छी आ रही है, हमें समय दिया है, मैं उसका अवश्य पालन करूंगी। ऐसा है, बोलने वाला रुक नहीं सकता, नाचने वाला रुक नहीं सकता, तो इसलिए बोलने की एक जो आदत है उसका मैं पालन करूंगी। परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति दे ताकि मैं आपके सम्मुख अपने थोड़े से विचार रख सकूं। सभी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम दिया और लगभग होली का जो भी आदर्श था, जो भी इसके पीछे वैज्ञानिकता है,
उस सभी का डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी सभी ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है। देखिए, भारतवर्ष देश एक सौभाग्यशाली देशों में से है जहाँ 6 ऋतुएं हमारे देश में आकर हमारे मनोमस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। हम उन 6 ऋतुओं के इतने आदी बन चुके हैं कि हम हर एक मौसम का प्रतीक्षा करते हैं कि वो वाला मौसम आए और जिसके अनुसार हम अपनी वेशभूषा को बदलें, जिसके अनुसार हम खान पान को बदलें और जिसके अनुसार हम अपनी जीवनचर्या को बदलें। तो भारतवर्ष देश सौभाग्यशाली देशों में से है और कृषि प्रधान देश है। यहाँ जो इस समय लहलहाती हुई फसल किसान देखता है तो उसका मन उतना ही हर्षित होता है जितना माता पिता को अपने बच्चों को देखकर मन हर्षित होता है। ठीक उसी प्रकार लगता है उससे भी अधिक किसान अपनी उस फसल को देखकर प्रसन्न होता है जो लहलहाती हुई उसके खेतों में खड़ी होती है। और उसके बाद वो उस फसल को काटकर, ये एक परंपरा थी कि सामूहिक यज्ञ हुआ करते थे। उन सामूहिक यज्ञों में ये जो नवसस्येष्टि का यज्ञ किया जाता था वो एक तो शारदीय ऋतु में होता था और एक वसंत ऋतु में। तो इस वसंत ऋतु का हम आगमन जो इस समय चल रहा है जो कि 2 महीने तक चलेगा, और प्रकृति में देखिए कितना सुंदर उल्लास है और जो कुछ प्रकृति में है वही हमारे मनोमस्तिष्क में असर डालता है। जिस प्रकार प्रकृति उल्लसित हो रही है अपने हर, कहते हैं कवियों ने तो यहाँ तक भी कल्पना की है कि पत्थर में से भी फूल उगता है बसंत ऋतु में। यद्यपि ये ऐसा होता नहीं है लेकिन ये कल्पना है कवियों की कि पत्थर में से भी, इसका मतलब ये है कि प्रकृति अपने आगोश में इस प्रकार मौसम को अपने आगोश में ले लेती है। जिस प्रकार माँ एक बालक को प्यार करती है उसी प्रकार प्रकृति भी अपने आगोश में इन सब चीजों को लेकर सुख का अनुभव वो खुद भी करती है और देखने वालों को भी सुख प्रदान करती है। तो ये जो गेहूं की बालें हुआ करती थी इनको सामूहिक यज्ञ में जलाया जाता था। उसका अर्थ ही केवल यही था कि इसका कण कण अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब है अंत से लेकर उदय तक, उदय से लेकर अंत तक प्रत्येक व्यक्ति के पास इसके कण पहुंचे और वो परिवार सुखी रहे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव ना हो। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे ईश्वर, मेरे भारतवर्ष देश में सुख और शांति की नदियां बहें और कहीं भी कोई किसी को किसी भी प्रकार का कोई अभाव ना हो, धन और अन्न से सभी संपन्न रहें। और जब परमपिता परमात्मा की देखिए अनुपम कृपा है कि जब अनुराग पलता है कोई दूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग एक दूसरे के प्रति पलता है, उल्लास पलता है, वहां दूसरे के लिए स्थान नहीं होता। दूसरे से मेरा मतलब ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट। जहाँ अनुराग पलता है वहां दूजा नहीं जाता। तो इस प्रकार हमारे मनों में इस प्रकार की स्थितियां हों कि हमारे मन में अनुराग पले, कोई दूसरा इसमें प्रवेश न कर पाए, कोई इसमें छल कपट ना द्वेष, न छल न कपट न द्वेष न ईर्ष्या, कुछ भी ना जा पाए। ये हम सब जानते हैं कि सॉरी, मैं माफी मांगूंगी, थोड़ा सा रुकने का हार्ट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुकने के लिए। विभीषण राम के थे भक्त, ये सब जानते हम हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। इसलिए आइए, इस समय बड़ी संवेदनशील परिस्थितियां हैं हमारे देश में, हम सभी मिलकर एकजुटता का और स्नेह का प्रचार और प्रसार करें। हम सभी दिलों से, विचारों से संगच्छध्वम की भावना को रखते हुए, हों विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हों सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हों प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। और इसका दूसरा रूप, विकृत रूप जो है, मैं उसको पलट कर ऐसे बोल रही हूँ कि परम पिता परमात्मा
जो ये वाली शराब है इसका नशा तो सुबह पिएंगे और शाम तक उतर जाएगा, पर तेरी भक्ति का नशा हमें सदैव चढ़ा रहे। इस होली के पर्व पर आइए हम सभी संकल्प करें कि तेरी भक्ति का नशा हमारे पर चढ़े, भांग का नशा ना हो, परमपिता परमात्मा तेरी भक्ति का रंग हो, और तेरी भक्ति के रंग में हम ऐसे रंगे रहें कि इस चोले को हम जितना धोएं, मैं तो जानूंगा तभी ये तेरी रंग अंदाजियां, जितना धोऊं उतना चमके जब तू ऐसा रंग दे, जितना धोऊं उतना चमके जब तू ऐसा रंग दे। आइए हम सभी संकल्प लें, हम सभी एकजुट रहें, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव ना हो, हमारी संतति उज्जवल भविष्य वाली हो, वेदानुमार्गी हो, वेद का प्रचार और प्रसार करने वाली हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। परमपिता परमात्मा ऐसा ही, जैसा हम बोले वैसा ही हमारा जीवन हो, ऐसी मेरी कामना है। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश दिया दीदी आपने कि परम पिता परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति का रंग हमारे पर चढ़ जाए। जो एक बार चढ़ जाए वो कभी नहीं उतरता। भांग का नशा तो हम रात को पीते हैं, सुबह उतर जाता है, इसलिए सब पर ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ जाए। बहुत सुंदर संदेश आपने हम सबको दिया और होली की शुभकामनाएं भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पलता दीदी आपका। अब मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी वो सबको शुभकामनाएं आशीर्वाद दे। उसके बाद आदर्श उसके बाद आदर्श जी, देंगी। आदर्श जी एक मैं बोलना चाहती थी। हाँ, मैं आपको समय दूंगी आशा रानी जी, आपको समय दूंगी। आदर्श समय हो चुका है, समापन कराएं। विजय से धन्यवाद के लिए कह के समापन कराएं। 1:30 बजे तक है दीदी हमारा कार्यक्रम। अच्छा, सॉरी, क्षमा चाहूंगी। नहीं, कोई बात नहीं। संतोष जी का तो जरूर सुनेंगे भजन। मैंने जो बोलना था आपने बोल दिया, पर राग में तो मैं बोलना चाहती थी, उसके सुर में। नहीं, मैंने तो एग्जाम्पल दिया है, मैंने गाया नहीं है, मैंने तो एग्जाम्पल दिया है। तो हम दीदी आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो, मुझे पता है मैं घबराई गई थी, आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो, साथ में रख लो। माइक म्यूट कर लीजिए। विजय संतोष जी आप दवाई लेने जाना है मुझे, आप करवाएंगे? संतोष बिटिया मैंने गाया नहीं है, मैंने तो एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा रंग चढ़ जाए जो मजा आ जाए। आप गाइए, हम आपका। संतोष जी आप माइक म्यूट कर लिए, विजय दीदी बोल रहे उसके बाद आप बोलो। हाँ जी विजय दीदी बोलिए आप। सभी को सादर नमस्ते जी। हमारे साथ जितने भी सब भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत अभिनंदन है, और सभी जितने भी बहनों ने हमारे यहाँ भाग लिया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। मैं भी 2 लाइनें इस होली के पर्व के ऊपर बोलूँगी। ऋतुराज बसंत के सुआगमन पर और प्रकृति के नव श्रृंगार के अद्भुत मंगलमयी रंग बिरंगी मर्यादापूर्ण सद्भाव एवं आत्मिक आनंद की असीम अनुभूति के आध्यात्मिक पर्व अशोक होली का उत्सव रंगों उत्सव एवं आनंदोत्सव के पवित्र और पावन पर्व अवसर पर आपको एवं आपके परिवार को हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ हों और हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में प्रकृति के सुखद रंग को समाहित करे और आपके परिवार समाज और कल्याण को अत्यंत हर्ष सुख समृद्धि उत्साह उमंग प्यार और अंतहीन गौरव प्रदान करे। होली के इस पावन शुभ अवसर पर प्रभु आपके जीवन से अनेक सफलताएं एवं अपार खुशियां लेकर आए, साथ ही वैभव ऐश्वर्य उन्नति प्रगति आदर्श स्वास्थ्य प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ आजीवन आपको जीवन के पथ पर स्वस्थ मस्त और गतिमान रखे। इसी के साथ में सभी बहनों का भाइयों का हार्दिक धन्यवाद और दिल की गहराइयों से सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जो हमारे मन में बुरी भावना है इनको मन के से निकालें और मन में सबके लिए अच्छी भावनाएं मन में लाएं। इसी के साथ में आपका सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद विजय दीदी, आपने सबको होली की शुभकामनाएं
सबके घर में मंगल में हो। बहुत बहुत धन्यवाद दी। अब संतोष धर जी। अधर जी, एक होली का भजन मैं बोल दूं? अभी मेरे पास नाम है माता जी 2-4। हाँ संतोष धर जी आप बोलिए। छोटा सा ही वही दीदी का ही मैं बता रही हूँ, बस छोटा सा। मैं ना वो उसको बच्चे को लेना होता है, दवाई लेना है मुझे, फिर कल आएगी नहीं। छोटा सा बोलती हूँ। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं होली की। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका रहा। रंग वाले तेरे क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले तेरे क्या है मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग दो के प्रेम रंग रंग दे, और सारे रंग दो के प्रेम रंग रंग दे, दे ओ श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, ओ श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा इसे, कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले तू ही गूढ़ा रंग दे, पर वो सारे फीके निकले तू ही रंगूढ़ा रंग दे, राम रंग रंग दे, ओ श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, मैं जिधर भी देखता हूँ रंग में दिखता, मैं जिधर भी देखती हूँ रंग है तेरा दिखता, मैं भी प्रेम रंग में डूबा और गूढ़ा रंग दे, मैं भी प्रेम रंग में डूबा और गूढ़ा रंग दे, राम रंग रंग दे, ओ श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, मैं तो जानू तभी तेरी रंग अंदाजिया, मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजिया, कितना दो उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे, जितना दो उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे, श्याम रंग रंग दे और राम रंग रंग दे, प्रभु जी रंग रंग दे, ओ रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। आज रोहतास नगर में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। आज रोहतास नगर में होली रे रसिया, आज रोहतास नगर में होली रे रसिया, होली रे रसिया बिजोरी रे रसिया, आज रोहतास नगर में होली रे रसिया, घर घर से ब्रिज बनिताई, कोई संवर कोई गोरी रे रसिया, आज रोहतास नगर में होली रे रसिया, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज रोहतास नगर में होली रे रसिया। धन्यवाद आपका। अब मैं संतोष जी उदासनगर का क्यों नाम लिया? पिचकारी करके कहते ना आदर्श जी और विजय जी का। बहुत सुंदर संतोष जी। ऑनलाइन में होली रे रसिया, आज ऑनलाइन में रसिया होली है, रंग बिरंगी होली है, होली है भाई, होली है, रंग बिरंगी होली है। अब ललिता धवन जी, उसके बाद कुसुम भंडारी जी। धन्यवाद आपका और सबका। टाटा बाय बाय। आदर्श केडी जी से करा लो एक बार।
पूनम जी पानी डाल रही हैं। देखो, सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो और शुभकामनाएं। रंग रे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग रे ललारी दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे 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 लारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, देखा मैं भी बैठ नजारे सत्संग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। मन का दुपट्टा पावे हो गया पुराना, रंग ओम नाम इस ते चढ़ाना, छेती छेती रंग दे छेती छेती रंग चाड़ दे, रस्सी उत्ते टंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। ऊंचे नसीबा वाले सत्संग कर दे, अंगिया मोरा शानान चोलियां भर दे, पैड़े नसीबा वाले लोकी रहंदे संग दे, पैड़े नसीबा वाले लोकी रहंदे संग दे। देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, रंग दे ललारी दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे। इस जिंदगी दा करिए जरूर ना प्यार, सत्संग वाला दिलों होवे दूर ना, रब कोलो पक सारे लोकी हो मंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे 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 रंग। देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग। धन्यवाद सदस्य जी समय देने। बहुत सुंदर ललिता जी, आपने ढोलकी के साथ अपना भजन प्रस्तुत किया, रंग दे ललारिया बहुत सुंदर गीत आपका। अब ललिता धवन जी, सॉरी कुसुम भंडारी जी। मैं तो एक छोटा सा गा दूंगी, मुझे ज्यादा मेरे पास भजन है नहीं। कोई बात नहीं, आप गाइए। और उसके बाद आशा रानी आर्या जी गाजियाबाद से वो तैयार रहेंगी, फिर केडी अरोड़ा जी, फिर द्रौपदी माता जी। कुसुम भंडारी तो डांस बहुत अच्छा करती हैं। नहीं 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 आदर्श जी, आज किसी ने गुलाल नहीं लगाया हुआ, देखो मैंने लगाया हुआ है। हाँ, अरे रंग वाली होली कल खेलेंगे ना, आज तो व्रत रखने वाली है। होली का आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, कुसुम जी आ रही है। अच्छा, अरे जा रे हट नट खट ना खोल मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। अरे अरे जा रे हट नट खट ना खोल मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। अरे आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, पड़े रंगों की बौछार, पड़े रंगों की बौछार, आज आज नाज नखरे वाली रे, बोलो होलो ना तुम होलियाली रे। अरे आया है त्योहार, पड़े रंगों की बौछार, नाज नखरे वाली रे, हम तो खेलेंगे आज तुम्हें होली रे। अरे नटखट ना खाल मेरा बस मुझे इतना ही आता है। होली की बहुत बधाई, मजा होली मना रही बहुत बढ़िया होली मनाई है। कुसुम जी ने
बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, कुसुम धन्यवाद जी आप बहुत सभी का, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथी बोलते में तो होली खा ली रही इतनी सुंदर आप हैं, उतना सुंदर डांस है। रौनक लगा दी। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी आपका। अब आशा रानी आर्य जी, उसके बाद केडी अरोड़ा जी। सबको सादर नमस्ते जी। अति उत्तम त्योहार होली, अति उत्तम त्योहार होली, अति उत्तम। आती है हर वर्ष जगाती, आती है हर वर्ष जगाती, करो संगठन हमें सिखाती, करो संगठन हमें सिखा, करती प्रेम प्रचार होली अति उत्तम, होली अति उत्तम त्योहार होली अति उत्तम। प्रेम प्रीत की रीत बताती, प्रेम रीत की रीत बताती, द्वेष भाव को दूर भगाती, द्वेष भाव को दूर भगात, करती जाति सुधार होली अति उत्तम त्योहार होली अति उत्तम। हंस हंस गले मिले सुगानी, हंस हंस गले मिले सुगानी, मन को कर दे दूर गलानी, मन की कर दे दूर गलानी। निमा उतर नर ना, प्रेम उतर नर नार होली अति उत्तम त्योहार होली अति उत्तम। होली हमें जगाने आई, होली हमें जगाने आई, जागो जागो आर्य भाई, जागो जागो आर्य भाई, हो जाओ होशियार होली अति उत्तम त्योहार होली अति उत्तम। छुआछूत का भूत भगाओ, छुआछूत का भूत भगाओ, शीघ्र अछूतों को अपनाओ, शीघ्र अछूतों को अपना, मिल लो भुजा पसारे होली अति उत्तम त्योहार होली अति उत्तम त्योहार होली अति उत्तम। प्रिय जनों आज हर सालो, प्रेम रंग सारा सर होली अति उत्तम त्योहार होली अति उत्तम। सबको होली की बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर होली का गीत आपने प्रस्तुत किया आशा रानी आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब केडी अरोड़ा जी, उसके बाद द्रौपदी माता जी। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सानू अपने रंग विच रंग दे, हाँ रंग दे, ओ सानू अपने ही रंग विच रंग दे, हाँ रंग दे, बस होर ना दिल दी उमंग वे, हाँ उमंग वे, उठे दर्श दी मन च तरंग वे, हाँ तरंग वे, तेरिया रंगां दे विच जग सारा रंगिया, ओ यो रंग दिता जेड़ा रंग किसे मंगया, मौजा मान दे ने लोकी देखे लंग दे, हाँ लंग दे, ओ सानू अपने ही रंग विच रंग दे, हाँ रंग दे, कच्चे रंग खेड खेड थक गए हार गए, हुण तां प्रभु जी साडी बिगड़ी संवार दे, रोम रोम मेरा अंग संग रंग दे, हाँ रंग दे, रोम रोम मेरा अंग अंग रंग दे, हाँ रंग दे,
हो सानू अपने ही रंग विच रंग दे, हाँ रंग दे। ऐसा रंग चाड़ सानू चढ़न खुमारियां, कट जान नाले सारे दुख ते बीमारियां। साधु सेवा सिमरन सतसंग दे, सतसंग दे। साधु सेवा सिमरन सतसंग दे, सतसंग दे। हो सानू अपने ही रंग विच रंग दे, हाँ रंग दे। फोकी शान शोहरत दी सानू कोई लोड़ ना, प्रेम वाला नाता असां तेरे नाल जोड़ना। इस गल तो न रखी हाथ तंग वे, हाँ तंग वे। इस गल तो न रखी हाथ तंग वे, हाँ तंग वे। हो सानू अपने ही रंग विच रंग दे, हाँ रंग दे। बस होर न दिल दी उमंग वे, हाँ उमंग वे। उठे दर्श दी मन च तरंग वे, हाँ तरंग वे। हो सानू अपने ही रंग विच रंग दे, हाँ रंग दे। धन्यवाद आदर्श जी, समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। अरोड़ा जी, आपने हमेशा की तरह आज भी बहुत सुंदर भजन सुनाया। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद गीत, जी, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर गीत केडी अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब द्रौपदी तनेजा जी शायद हमारे बीच में नहीं है। माता जी हो आप? आदेश सेतिया जी, आपने हैंड रेज किया, आप बोलना चाहिए। आदर्श लेफ्ट हो गई है मुझे। हाँ, दो तीन सबको नमस्कार, नमस्ते सबको जी, मेरा स्वागत है। प्यार भरा नमस्कार और सबको होली की शुभकामनाएं। एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ मैं। मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी जान पे। आज से को पहन के निकला, आज से को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर गीत आदेश सेतिया जी आपने प्रस्तुत किया। देशभक्तों पे जो देशभक्ति का रंग चढ़ा था, वो सब पे ऐसा रंग चढ़ जाए तो हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। धन्यवाद, धन्यवाद जी। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई और प्रस्तुति देना चाहता है तो स्वागत है। एक दो नाम थे, वो बहनें लेफ्ट हो गई है हमारे बीच में से, और कोई देना चाहे तो एक दो 5-7 मिनट का समय है हमारे पास। मैं बोलूं आदर्श जी? हाँ जी, बोलिए कमला हंस जी, छोटा सा पुष्पलता बोलना। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, ओ प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, रंग देना रंग देना रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना,
प्रभु चुनरी मेरी, रंग मांगू मैं दया और भक्ति का, रंग मांगू मैं दया और भक्ति का, प्रभु जीवन मेरा, ओ प्रभु जीवन मेरा, ममता के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। रंग मांगू मैं दीनों की सेवा, रंग मांगू मैं दीनों की सेवा, प्रभु हृदय मेरा, ओ प्रभु हृदय मेरा, करुणा के रंग में रंग देना, प्रभु हृदय मेरा, करुणा के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। रंग मांगू ना काम और क्रोध का, रंग मांगू ना काम और क्रोध का, प्रभु वाणी मेरी, ओ प्रभु वाणी मेरी, प्रेम के रंग में रंग देना, प्रभु वाणी मेरी, प्रेम के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। रंग मांगू मैं दुनिया की चाहों का, रंग मांगू मैं तेरी ही राहों का, प्रभु राहें मेरी, ओ प्रभु राहें मेरी, अमृत के वर्षा में रंग देना, ओ प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। रंग देना रंग देना रंग देना, ओ प्रभु चुनरी मेरी, भक्ति के रंग में रंग देना। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर गीत प्रभु भक्ति का आपने सुनाया कमला हंस जी। चुनरी मेरी आदर्श प्रभु- जी, आदर्श जी, मैं एक भजन बोलूं? 2 मिनट मैं बोलूं? आदर्श अजय जी, है तो कानपुर से। हाँ आदर्श जी, मैं कृष्णा बोल रही हूँ। अभी राजकुमार भंडारी जी बोलेंगे, फिर चंद्रकांता जी आप बोल देना। जी 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 जी। हाँ आदर्श जी, मुझे 2 मिनट मिलेंगे, कृष्णा मुखी बोल रही हूँ। हाँ दे दूंगी माता जी। हाँ जी बोलिए भंडारी जी, आप बोलिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जी। नमस्ते आदर्श बेटे, सभी बहुत को बहुत होली के बहुत धन्यवाद बहुत तेरा। मुबारक हो। एक प्रभु भक्ति का ही भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। आदर्श बेटे बहुत बहुत। जिसने पर्वत गगन आग पानी पवन सब बनाया, हमने उस ईश में मन लगाया। जिसने पर्वत गगन आग पानी पवन सब बनाया, हमने उस ईश में मन लगाया। शब्द करती नदी बह रही है, सनसनाती हवा कह रही है। शब्द करती नदी बह रही है, सनसनाती हवा कह रही है। कैसी उन्मादिनी उस महादेव की मधुर माया, हमने उस ईश में मन लगाया। सच्चिदानंद व्यापक विधाता, विश्व दिन रात गुण जिसके गाता। सच्चिदानंद व्यापक विधाता,
विश्व दिन रात गुण जिसके गाता, भक्त जन तारिणी मृत्यु भयहारिणी यस्य छाया। हमने उस ईश में मन लगाया, न्यायकारी निराकारी स्वामी, शंभु शिव भक्त वत्सल नमामि। भक्ति का रस पिए मन में श्रद्धा लिए, गीत गाया हमने उस ईश में मन लगाया। ध्यान मुद्रा में रस मिल रहा है, मेरे मन का कमल खिल रहा है। ध्यान मुद्रा में रस मिल रहा है, मेरे मन का कमल खिल रहा है। ओम सुख कंद है, आज आनंद है, सबने गाया। हमने उस ईश में मन लगाया, जिसने पर्वत गगन आग पानी पवन सब बनाया। हमने उस ईश में मन लगाया। धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद। भंडारी साहब बहुत सुंदर भंडारी जी। भक्ति का भजन बोला आपने भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंद्रकांता जी, आपने पहली बार हमारे कार्यक्रम में शायद आई होंगी पहले, लेकिन मैं आती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, होली की मुबारक हो। सभी बहनें खुश पहली बार रहें, आपने सदा बोलने के प्रसन्न लिए रहें, बोला है, सभी के स्वागत घरों है। में सुख शांति रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, स्वागत है आपका। समय वैसे हमारा हो गया है, स्वागत है आपका। जी जी, सभी को पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी। हर रंग विच तेरा मैं नजारा वेख्या, हर रंग विच तेरा मैं नजारा वेख्या, झोली अड के खलोता जग सारा वेख्या, झोली अड के खलोता जग सारा वेख्या, हर रंग विच तेरा मैं नजारा वेख्या, तेरा रुतबा निराला तेरा जलवा निराला, तेरा रुतबा निराला तेरा जलवा निराला, तू है नूर इलाही जग सारा मत वाला, तेरा चमकदा जहान ते सितारा वेख्या, हर रंग विच तेरा मैं नजारा वेख्या, झोली अड के खलोता जग सारा वेख्या, झोली अड के खलोता जग सारा वेख्या, हर रंग विच तेरा मैं नजारा वेख्या, तेरे दर उत्ते आंदे ने अमीर ते गरीब, तेरे दर उत्ते आंदे ने अमीर ते गरीब, ऐथे झोलियां फैलांदे वेखे पीर ते फकीर, ते मेहरा तेरियां दा खुला मैं भंडारा वेख्या, मेहरा तेरियां दा खुला मैं भंडारा वेख्या, झोली अड के खलोता जग सारा वेख्या, झोली अड के खलोता जग सारा वेख्या, हर रंग विच तेरा मैं नजारा वेख्या, हर रंग विच तेरा मैं नजारा वेख्या, जेड़े शरधा दे नाल तेरे दर आउंदे ने, जेड़े शरधा दे नाल तेरे दर आउंदे ने, भर के झोलियां नू ऐथे भर जाउंदे ने, मेरा ऐथे दुखियां नू मिलदा सहारा वेख्या,
ਇੱਥੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, हर रंग विच तेरा मैं नजारा वेख्या। इति ओम शम। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रभु का नजारा तो हर तरफ दिखता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रकांता जी। अब कृष्णामुखी माता जी 2 मिनट ही लेना आप, क्योंकि समय हमारा हो गया है। उसके बाद विजय दीदी आप शांति पाठ और धन्यवाद सभी। हाँ जी, आदर्श जी बहुत बहुत आपको बधाई होली त्योहार की। आपने जो लिंक बांधा हुआ है सबको हर्षित कर रही हैं, मौका दे रही हैं, सबका उत्साह बढ़ा रही हैं। सभी इस लिंक से जुड़ी हुई सभी बहनों को इस होली पर्व की बधाई। तो मैं सोचती रही, सारी बहनों ने इतनी पूर्ति कर दी, कोई विषय नहीं छोड़ा। मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, मैं 2 मिनट मांगू कि ना मांगू, तो हिम्मत करके मांग लिए। तो तेरा मेरे दिमाग में आया कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। असली जो हमारा लक्ष्य है, आवाज आ रही है मेरी, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो पता नहीं पुरानी कोई यादें जैसे रहते कहते हैं ना, वो दिमाग में रह जाती हैं, वो मेरे दिमाग में आ गई। वो था हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो पहले हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसी के बारे में बोलती हूँ। चाहा नहीं कुछ मुझे रूप की, चाहा नहीं कुछ मुझे रूप की, जिससे कोई प्यार करे, वो दौलत भी नहीं चाहिए जिससे जग सत्कार करे, वो दौलत भी नहीं चाहिए जिससे जग सत्कार करे। क्या होगा उस बल पुरुष का जिससे भय संसार करे, क्या होगा उस बल पुरुष का जिससे भय संसार करे। यदि पाया वो नहीं हृदय जो दुखियों का उद्धार करे, यदि पाया वो नहीं हृदय जो दुखियों का उद्धार करे। जीने को तो सब जीते हैं, जीने को तो सब जीते हैं, मरना किसको आता है। जीने को तो सब जीते हैं, मरना किसको भाता है। ये मत पूछो जीने वाला ही सबकी सुध ले पाता है। तो आगे है मुझे क्या चाहिए, ये तो मुझे नहीं चाहिए था, यानी जिसके लिए हम परेशान हैं, मुझे मिलना चाहिए मुझे मिलना चाहिए, पर वेद की दृष्टि में ये मुझे नहीं चाहिए। वेद की दृष्टि में कह रही हूं, हम अपने दृष्टि में तो हमें ये चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। अब कहा जो चाहिए, बनूं ज्योति मैं उन आंखों की, बनूं ज्योति मैं उन आंखों की, जिनका हो खो गया प्रकाश, जिनका हो खो गया प्रकाश। बनूं संजीवन उस मृतक का, हो बैठा जो घोर निराश। बनूं संजीवन उस मृतक का, हो बैठा जो घोर निराश। बनूं सहारा उस विधवा का, बनूं सहारा उस विधवा का, जिसका हो इकलौता लाल, जिसका हो इकलौता लाल। छीना जा रहा हो हाथों से, जिसे छोड़ रोती बेहाल, जिसे छोड़ रोती बेहाल। ये महर्षि जब रोए तो इसी बात पर रोए। वो थोड़ी सी लाइनें मेरे मस्तिष्क में थी बचपन की, तो मैंने आपके सम्मुख रखी। हमारी यही सोच होगी तो हम आर्य वेद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर हमें अपना रूप धन माल धन चाहिए तो हम वेद के विरुद्ध हैं। आदर्श बेटी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। ओम शांति शांति शांति।
बहुत सुंदर लाइनें माता जी आपने बोली कि हमें अपने अनुसार सोचते हैं हमें क्या चाहिए, लेकिन वेद के अनुसार जो चाहिए वो हम शायद कभी भी नहीं मांगते। हमें धन दौलत चाहिए, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर संदेश भी आपने दिया कि हमें क्या मांगना है, क्या चाहना है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिन्होंने भजन सुने और जिन्होंने प्रस्तुति दी, सभी का धन्यवाद। अविजय दीदी सभी का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी में रोहतास नगर के वैदिक वंदन में आकर के सभी ने होली के पर्व को बड़ी खुशी से मनाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी का